हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल चेक एसएसबी क्रैक्सन। जैसे कि हमारा ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम इस टॉपिक पे एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज़ लाए आपके लिए। पहले खुद आप आंसर देने की ट्राई करो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको यूडीएचआर भी बोला जाता है, वाज अडॉप्टेड ऑन। पहले आप खुद आंसर देने की ट्राई करो। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर सी, 10 दिसंबर 1948। ओके, उसके बाद हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूडीएचआर। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल्स हैं? करो ट्राई आंसर देने की। अगर ये निकला तो देखो कितने हैं। आंसर है इसका बी, 30। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर इंश्योर्स राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। यूडीएचआर का कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को इंश्योर करता है? देखते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 3। What is the headquarters of UN? Where is the headquarters of UN Human Rights Council UNHRC located? आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर रहेगा सी, जेनेवा। Who is the current UN High Commissioner of Human Rights 2025? आंसर इसका भी बहुत इजी है, तो क्या आंसर रहेगा? बी, वोल्कर टर्क। ओके, UNHRC was established in the year। कब एस्टेब्लिश हुआ था? आंसर देने की ट्राई करो। 2006। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC जिसको बोलते हैं, वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, CRPC या फिर IPC। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। डेट भी याद रखनी है इसकी। NHRC चेयरपर्सन एज ऑफ 2025 इज। NHRC के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? इसका भी बहुत ईजी आंसर है, पढ़ाया हुआ है मैंने। तो इसका आंसर रहेगा बी, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ऐसी टेनर ऑफ NHRC चेयरपर्सन इज। NHRC का चेयरपर्सन होते हैं, उनका टेनर कितने साल का होता है? आंसर बी, 3 years और टिल 70 years ऑफ एज। Which generation of rights include rights to internet and data privacy? ये हमने जनरेशन में पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन इसके लेक्चर में। ठीक है, तो आंसर देने की ट्राई करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो आंसर क्या रहेगा इसका? फोर्थ। विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स सिविल लायबिलिटीज इन द हिस्ट्री? पहला मेजर स्टेप, ये भी बहुत ईजी है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा मगना कार्टा। द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड इन। कब अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स? बताओ आंसर। 1966 सॉरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स? इनमें से, इन चारों में से इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का कौन सा पार्ट नहीं है? यूडीएचआर, ICCR, ICCPR या यूएन चार्टर? जिसने लेक्चर पढ़ा होगा उसको भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसका आंसर रहेगा यूएन चार्टर, क्योंकि बाकी 3 हैं उसके पार्ट। आर्टिकल 5 ऑफ यूडीएचआर प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 5 ऑफ? डिस्क्रिमिनेशन, आर्बिट्ररी अरेस्ट, क्या हो गया इसको, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया? डिस्क्रिमिनेशन, आर्बिट्ररी अरेस्ट, टॉर्चर और क्रूर ट्रीटमेंट या फिर प्रोपागंडा? तो इसका आंसर रहेगा टॉर्चर और क्रूर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बाद विच राइट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 22 to 25 और यूडीएचआर? कौन से राइट कवर किए जाते हैं आर्टिकल 22 से लेकर 25 तक अंडर यूडीएचआर? कल्चरल राइट्स, लीगल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स? तो आंसर रहेगा इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट्स। ऐसे ही क्वेश्चन 16, विच इंडियन एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज? तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, पॉक्सो है। ठीक है, विच बॉडी अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ NHRC? NHRC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बॉडी अपॉइंट करती है
चेयरपर्सन ऑफ NHRC को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर पार्लियामेंट? चलो ट्राई करो आंसर देने की। तो इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। और इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो भी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। Who among the following is not part of NHRC अपॉइंटमेंट कमेटी? कौन NHRC का अपॉइंटमेंट कमेटी का पार्ट नहीं होता? जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे कमेटी बनती है उसमें कौन सा पार्ट नहीं होता? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, CGI या होम मिनिस्टर? तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, CGI। इसके बाद देखते हैं हम, हाउ मनी फुल टाइम मेंबर्स डॉट NHRC हैव इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो? एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो के बिना कितने फुल टाइम मेंबर्स होते हैं NHRC के? तो आंसर बताओ। आंसर रहेगा 5। विच वन इज चैलेंज टू ह्यूमन राइट्स इन इंडिया? इंडिया में ह्यूमन राइट्स को चैलेंज, क्या क्या चैलेंज है? इसके चैलेंज भी हमने पढ़े हैं, तो इन ऑप्शंस में से कोई एक चैलेंज होगा। वो चैलेंज क्या है? इंटरनेट फ्रीडम, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हाई लिटरेसी रेट, या पंचायती राज? तो आंसर रहेगा बी, जेंडर बेस्ड वायलेंस। बाकी भी चैलेंज है वो पढ़ाए गए हैं, पढ़ लेना एक बार लेक्चर में। विच राइट इज पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? हाँ, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, डाटा प्राइवेसी जो है वो 4th जनरेशन में आती है, ऐसी फर्स्ट जनरेशन में क्या आती है? राइट टू हेल्थ, राइट टू इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डेवलपमेंट? तो आंसर क्या रहेगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस में आती है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। विच कमीशन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ NHRC? इनमें से NHRC के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा नहीं है? इज नॉट। जब एग्जाम में क्वेश्चन देते तो नॉट का ध्यान रखा करो। SC कमीशन, वुमेन कमीशन, फार्मर्स कमीशन, या चाइल्ड राइट्स कमीशन? तो ट्राई करो आप आंसर देने की। तो देखते हैं आंसर फार्मर्स कमीशन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ NHRC। विच UN बॉडी वाज रिप्लेस्ड बाय UNHRC इन 2006? तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर UNCHR, आंसर बी। ओके, सिमिलरली देखते हैं क्वेश्चन 24। इंडिया वाज एक्टिव इन UNHRC बट विच कंट्री वाज सस्पेंडेड रिसेंटली? तो इसका भी आंसर है, आंसर सी, रशिया। क्यों किया गया था वो भी पढ़ाया हुआ है लेक्चर में। Which act reorganizes the rights of forest dwellers and tribal communities? तो ये तो बिल्कुल इजी आ गया, इसका आंसर रहेगा सी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट ग्रांटेड फ्री एजुकेशन टू विच एज ग्रुप? कौन से एज ग्रुप को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री एजुकेशन मिलने का हक है? 0 to 6, 6 to 14, 5 to 18, 3 to 10? तो इसका आंसर भी इजी है, 6 to 14। विच आर्टिकल ऑफ UDHR प्रोटेक्ट्स द राइट्स टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी कौन से एक्ट के तहत, UDHR के कौन से एक्ट के तहत प्रोटेक्ट की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी जो प्रोटेक्ट करती है UDHR के तहत। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2025 इज? बताओ। राइट टू पीस, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, हॉलोकॉस्ट रिमेंबर्स फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी फॉर ऑल? तो आंसर क्या रहेगा? सी, हॉलोकॉस्ट रिमेंबर्स फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। द ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLI नेटवर्क्स प्राइमरली इन? किसमें वर्क करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? आंसर क्या रहेगा? सी, ह्यूमन राइट लिटिगेशन। कौन वर्क करता है इसमें? ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क वर्क्स प्राइमरली इन ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन, ये भी याद रखना। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। विच स्पेशल लेजिस्लेशन इन द इंडिया डील्स विद कैस्ट बेस्ड अट्रोसिटीज? जो भी प्रोनाउंस करना है इसको खुद ही करना। NHRC, SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, ये भी आसान निकला है आंसर इसका। तो इसका आंसर रहेगा SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। क्या? विच स्पेशल लिटिगेशन एक्ट डील्स विद कास्ट बेस्ड? ठीक है, तो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं JK SBQ उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना एक बार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स।